Hello everyone. So here we are with the second part 2 for the calculus questions for the previous year's board exams, right? So that you can practice it. So चलिए फटाफट start करते हैं. We already did 10 questions, right? So you all must have done it and understood it well. Now let's come on to the 11th question. So now this was the question in 2022 and 23. So we have to divide a number 15 into two parts such that the square of one part multiplied with the cube of second part is maximum. तो कौन सा टॉपिक है ये? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैक्सिमा मिनिमा. करेक्ट. सो 15 को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. लेट्स टेक वन पार्ट एज एक्स, वन पार्ट एज वाई. करेक्ट. और व्हाट वी कैन टेक 15 माइनस एक्स. करेक्ट. ये तो आप सबको पता है कि x प्लस वाई 15 है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 माइनस एक्स. तो अभी हमें ये नहीं पता कौन सा पार्ट छोटा है कौन सा बड़ा है, और वो हमें चाहिए भी नहीं, बिकॉज इट्स जस्ट गिवन स्क्वायर ऑफ वन पार्ट when multiplied with the cube of next part. करेक्ट. तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट सपोज डिनोट कर रहे हैं p से. तो हमें 15 को ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? मैक्सिमम. किसका? स्क्वायर और एक का क्यूब. और वो दोनों क्या आएंगे हमारे पास? मैक्सिमम. सो नाउ लेट्स डू इट. सो p इज डी पी बाई डी एक्स हमें निकालना है. आप डी पी बाई डी वाई भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन यू. तो हमें y को रिमूव करना पड़ेगा. हमें हमेशा क्या करना है इन इक्वेशंस में? वन वेरिएबल में इसको लेके आना होता है, either in x or either in y. Correct. Now let's differentiate this. So we can use product rule. X square as it is, 3 minus 3, 15 minus x whole square. चेन रूल यूज किया हमने इसमें, पहले पावर रूल यूज किया है. उसके बाद 15 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1, इसलिए माइनस साइन आएगा. करेक्ट. प्लस 15 माइनस एक्स होल क्यूब. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x. करेक्ट. नाउ लेट्स सी द कॉमन फैक्टर्स. डू नॉट ओपन द ब्रैकेट स्टूडेंट्स, इट विल बी मेसी फॉर यू. जस्ट टेक द कॉमन फैक्टर्स. x 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं. सो व्हाट डू वी गेट? -3x प्लस 2 इंटू 15 माइनस एक्स. करेक्ट. ये हमारे पास फैक्टर्स हो. ये मेथड बहुत इजी है बिकॉज आपके पास फैक्टराइज फॉर्म में फंक्शन है. आप इजीली उसके जीरोस निकाल सकते हैं और इजीली आप उसका चेक कर सकते हैं वेदर इट्स अ पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा. राइट. नाउ लेट्स मूव इट. सो -3x प्लस 30 माइनस 2x. x 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर. नाउ 30 माइनस 5x. अब आप इसको जीरो से इक्वेट करेंगे टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. सो व्हाट आर आवर क्रिटिकल पॉइंट्स? 0 हो सकता है, 15 हो सकता है, और 30 माइनस 5x है, इट मीन्स 6 हो सकता है. करेक्ट. तो हमारे पास तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. इजीली वी कुड डू इट. तो हमें रीफैक्टराइजेशन कुछ नहीं करना है. दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व इट. अभी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 3. अब 0 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर एक 0 होगा तो दूसरा वाला 15 नंबर होगा, विच मेक्स द आंसर 0. 15 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल अगेन, बिकॉज अगर एक नंबर 15 है तो दूसरा 0 होगा. सो बोथ आर नॉट पॉसिबल. ओनली द थिंग इज 6 इज पॉसिबल. अगर एक नंबर x 6 है तो y क्या होगा? 9 होगा. And will it give us maximum answer? Yes, it will be of course greater than 0. Correct. तो अगर 0 से बड़ा है तो वो मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट्स है. बाकी सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमारे आंसर 0 आ रहे हैं. सो 6 और 9 दो नंबर्स हैं हमारे पास. लेट्स स्टिल, बिकॉज इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वी हैव टू चेक इट्स अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. लॉजिकली वी कैन शो कि इट्स मैक्सिमा, बट हमें वर्किंग भी दिखाना है. सो लेट्स फाइंड डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, और यू कैन डू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ऑल्सो. करेक्ट. अगर हमें सेकेंड ऑर्डर करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम फर्स्ट ऑर्डर से भी कर सकते हैं. फर्स्ट ऑर्डर इज बेटर हियर, बिकॉज आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कई बार बहुत लंबा हो जाता है, बिकॉज 3 फैक्टर्स आते हैं. ओके. सो नाउ लेट्स मेक इट. फर्स्ट ऑर्डर से करते हैं. ओके. पहले हमने सारे क्वेश्चन सेकेंड से किए हैं, तो ये हम फर्स्ट से कर लेते हैं. सो व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट? x इज इक्वल टू 6 पे चेक करना है. तो कैसे चेक करते हैं? लेट्स थिंक ऑफ अ नंबर लेस देन 6. ओके. 5. Okay, now if I put 5 here,
Okay, in the first order derivative, am I going to get positive answer or negative answer? Let's see. So let's think of a number less than 6. फर्स्ट वाला पॉजिटिव होगा, सेकेंड वाला भी पॉजिटिव होगा, एंड इफ आई पुट हियर लेस देन 6, so it will be positive again. So three positives make it how much? Positive answer. Okay. Now let's think of a number greater than 6. Let's think of 10. Let's think of 7. So if I put 7 here, first wala number positive, second B term positive, third term negative. So it moves from positive to negative. अगर हम लेस देन से ग्रेटर देन पे जा रहे हैं एंड अवर एफ डैश एक्स चेंजेस साइन, आई रिपीट, एफ डैश एक्स changes sign from positive to negative. That's our test. Then it's a point of maxima. You will write this statement because this is our first order derivative test. It's a point of maxima. Hence, x is equal to 6 and y is equal to 9 पे product will be maximum. किसका? Square of x and cube of 9. Then the product will be maximum. Correct? So this is what we have in this question. Clear to all? Let's move on to the next. Find the point on the curve which is nearest to the point. Now again it was in 2022-23. Now this is again on application. See, application of derivatives से questions आ रहे हैं continuously. So please practice it well. Now let's find dy by. Now before this let's do one thing. Nearest to the point क्या मतलब है? Minimum distance. तो हमें मिनिमा के लिए सॉल्व करना है एंड वी आर गिवन वन पॉइंट, हमें दूसरा पॉइंट निकालना है कर्व के ऊपर सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम. बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स दैट्स द क्वेश्चन. नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? लेट्स टेक दिस पॉइंट एज x1 y1 सपोज. तो दो पॉइंट्स के बीच में जब हमें डिस्टेंस निकालना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Clear? Now let's move on. 1 minus x1 whole square, 4 minus y1 whole square. Correct? Now again two variables we have in the distance x1 and y1. तो आपको मैंने क्या बोला था? और reduce it to one variable. तो y1 square is 2x1. Correct? Now let's use this. So d square is this. Let's not put the square root sign. Otherwise distance का formula क्या होता है? d is under root of this. Okay, let me make it very clear. Correct? अब हमें डी स्क्वायर लेना है तो वी स्क्वायर बोथ द साइड्स एंड मेक द थिंग्स. डी स्क्वायर को हम डी डैश ले लेते हैं. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव हियर? माइनस 2 1 माइनस x1. राइट? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x और 1 माइनस x1 का डेरिवेटिव माइनस x1. करेक्ट? प्लस 4 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब y1 का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं या x1 का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं वो डिपेंड करता है इस पे. करेक्ट? सो लेट्स मेक इट. सो y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? √2x1. करेक्ट? सो 2 minus, and what will be the derivative of √2x1? √2 as it is 1 upon √2. Right? So what we will get? See, इसको हम लिख सकते हैं like this. Right? So what we will get? एक half भी आ जाएगा हमारे पास. Just check everyone. Correct? Now we have to equate it to 0 and find the critical points. अब देखें यहाँ पे रूट्स आ रहा है. अब रूट्स को अवॉइड करने के लिए दूसरा मेथड क्या था हमारे पास? चेंज द एंटायर फंक्शन इनटू y1. ये हमें रूट्स दे रहा है. दिस माइट बी टफ फॉर मोस्ट ऑफ यू. तो आपके पास दूसरा वे भी है. आप x को y में चेंज करिए. देखिए आई डू इट विद दैट. x1 को हम क्या लिख सकते हैं? अभी आपके पास रूट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, इसलिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं. यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड.
So now what we have, derivative of this 2, 1 minus 2y1, so minus this 2, this here, right? यहाँ भी हम माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें इसको जीरो से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। चलिए लेट्स फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। करेक्ट, नाउ लेट्स फाइंड इट क्रिटिकल पॉइंट्स। एक 2 हमारा यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट, नाउ लेट्स ओपन द ब्रैकेट। तो हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन है y1 क्यूब माइनस 8। इफ वी इक्वेट इट टू 0 व्हाट वी गेट, y का वैल्यू, y1 का वैल्यू 2। y1 अगर 2 है व्हाट विल बी x1, x1 will be 2. So what's your point? 2 comma 2. करेक्ट, क्या पॉइंट बना, 2 कॉमा 2। अब ये नियरेस्ट है या नहीं है, नियरेस्ट मतलब मिनिमम। सो आपको मिनिमा पॉइंट के लिए भी वर्किंग दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस डी स्क्वायर डी डैश अपॉन डी वाई वन स्क्वायर। सो वाई वन क्यूब माइनस 8 का डेरिवेटिव क्या होता है, 3y1 स्क्वायर, विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस इट्स अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। दिस इज हाउ वी गो फॉर इट। तो आप थोड़ा सा ध्यान से करिए कैलकुलेशंस, इजी मेथड को अडॉप्ट करिए सो दैट मिस्टेक्स आपके कम होंगे, राइट। दैट्स अ वेरी important question, very common question, of course board question already है ये। So board just wants you to know and practice the things well so that in exam you don't take much time. Okay, now let's move on to the next. This was in compartment exam which was held this year. So if x plus y is 8 then the maximum value of xy is, again it's on application of derivatives। देखिए repeatedly आ रहे हैं application of derivative के questions, please practice well। सो हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है प्रोडक्ट का। करेक्ट, सो पी इज एक्स वाई, अगेन वन वेरिएबल में रिड्यूस करना है प्रोडक्ट को। सो एक एक्स है आपके पास और वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस एक्स फ्रॉम दिस गिवन कंडीशन ऑफ एडिशन। सो डी पी बाई डी एक्स निकालना है हमें, एक्स टू माइनस 1 प्लस 8 माइनस एक्स। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एक्स, 4, एक्स 4 वाई 4। अगर दोनों 4 होंगे तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, 16। So that is our answer. This is how we go. Correct? This is how we make it. Now let's move on to the next. Function is decreasing in which interval? That's again compartment. Increasing, decreasing function and maxima minima. It covers a lot in boards. So now x raised to x का differentiation करना है हमें पहले. So if we have y is equal to x raised to x, how do we differentiate it? By taking log on both the sides. Then we use the product rule and implicit function concept. So what do you get? dy by dx is equal to this. Now, अब इसमें एक छोटी सी बात देखिए स्टूडेंट्स, x raised to x can never be negative. It will be always positive. So what do you need? dy by dx is equal to 0 रखना है पहले आपको। So now 1 plus log x has to be 0. ये कभी 0 हो ही नहीं सकता।
सो log x इज -1 और -1 का क्या मतलब होता है? -1 का मतलब होता है x इज e⁻⁻1, x इज 1/e। ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कन्वर्ट log इनटू एक्सपोनेंस। सो log x अगर y है तो x इज एक्सपोनेंशियल y। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब हमें सिर्फ इतना शो करना है डिक्रीजिंग है इंटरवल में, किस में डिक्रीजिंग है। सो -∞ टू 1/e एक इंटरवल बनेगा और 1/e टू इन्फिनिटी दूसरा इंटरवल बनेगा। करेक्ट। बीच में जीरो भी दिया है इन्होंने, तो हमें चेक करना पड़ेगा जीरो पे चेंज हो रहा है क्या। ओके, नाउ लेट्स टेक इट। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब इंटरवल्स कैसे निकालेंगे, आप कैसे शो करेंगे? मैम ई का वैल्यू दिया है, देखिए 1 प्लस लॉग एक्स ये हमारे पास है, इस इज लेस देन 0। बेसिकली हमें ये शो करना है। So log x is less than -1, correct? So x is less than e⁻⁻1। सिंपल सा है। किस केस में x is less than e⁻⁻1? दैट इज 1/e से छोटा। 1/e से छोटा मतलब जब वो जा रहा होगा टुवर्ड्स 0, करेक्ट। अब हमारे पास ऑप्शन क्या दिया है इसमें? -∞ टू 1/e तो दिया ही नहीं है, -∞ टू e दिया। e तो हमारे पास नंबर ही नहीं है क्रिटिकल पॉइंट का, तो हमारे पास क्या आंसर बना? 0 to 1/e, करेक्ट। सो वी हैव टू गो फॉर द डिक्रीजिंग इंटरवल। हम इजीली इसको इस पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नो वरीज कि आपको ई का वैल्यू नहीं पता है, अदरवाइज ई का वैल्यू इज बिटवीन 2 and 3 स्टूडेंट्स। आप ये सोच के चलिए आपके पास फ्रैक्शन है सपोज 1/2, तब आप कैसे करेंगे? इजीली यू विल गेट योर आंसर। ओके, important thing to note is x raised to x will not contribute anything to your critical point because it can never be 0। तो सिर्फ 1 प्लस लॉग एक्स का फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है टू योर क्रिटिकल पॉइंट। नाउ दिस इज अगेन कंपार्टमेंट क्वेश्चन। नाउ दिस इज ऑन इंटीग्रेशन। लेट्स टेक एक्स कॉमन फर्स्ट, देन इट बिकम्स अ सिंपलर क्वेश्चन। अभी आप सबको पता है क्या करना है, 1 प्लस लॉग एक्स को t लेना है। सो 1/x dx is dt. So what will you get? dt by t. So what's your answer? Log of 1 plus log x plus c. That is your final answer. Now, where do we have this? Log of 1 plus log x. Correct? So that is your final answer. So this is option D. Correct? Now let's move on to the next. Supply function दिया है आपको, producer surplus निकालना है when 12 units are sold. So CS, PS all are important for exam. Board में इसके questions पूछे जाते हैं. Okay? Now again you have to find producer surplus. So P is given 4 plus X when 12 units are sold. So when X is 12, what is your P? So P is 16. So that's your equilibrium points. So what is producer surplus? X0, P0. Supply function into dx. Correct? Now let's move on. So 12 into 16. 12 into 16 is how much? 12 into 120, 120 plus 72. So that gives you 192 minus 4 का integration how much? 4x. X का integration x square by 2. And then we use the limits. So 192 minus 12 fours are 48. 12 square is 144 divided by 272. 0 के लिए it will be 0. So what's your answer? 62. 72. Right? So that is our final answer. So what is it? A. 72. So compartment exam maybe it's not like that we get very easy questions or something, but again the same type. Okay. Now what is the order of the differential equation? The corresponding. Now order of the differential equation. कितने आर्बिट पैरामीटर्स हैं आप देख के बताइए? 2 पैरामीटर्स है, तो ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस का? अगेन 2. करेक्ट. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? B. Right? So order depends on the number of parameters. Now this is on assertion and reason. Again we had it in compartment exam. The slope of the normal at x is equal to -1 is -1. Slope of normal क्या होता है? Minus dx by dy.
करेक्ट. लेट्स चेक द एलिडिटी. सो dy by dx पहले आप निकालेंगे. सो व्हाट विल यू गेट? 4x minus 5. अगर हम -1 पुट करते हैं, सो व्हाट विल यू गेट? -9. तो आपका a क्या है? फॉल्स है. सो इफ a इज फॉल्स, देन R के लिए, if you want to check the validity, check. Otherwise, there is only one option with A false, that is R is true. So no need to move forward with that. Correct? So dy by dx -9 है. So minus dx by dy क्या हो जाएगा? -1/9. So A is false. Now determine for what values of the function is it increasing or decreasing. और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास के साथ applications का, which is on economic applications, right? That is, you have to find the total revenue function, profit function and profit maximizing level. तो पहले हम increasing decreasing solve कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको solve करेंगे. So increasing decreasing के लिए you will have to find f dash x 4x cube minus 3x square by 3. Right? So 4x cube. Now equate it to 0. x स्क्वायर कॉमन लीजिए. इसमें छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डोंट कैंसिल इट आउट. एक्स स्क्वायर इससे आपको एक क्रिटिकल पॉइंट मिलता है हमेशा 0. दैट्स इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. ओके, सो देयर आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स 0 and 1/4. नाउ वी विल इक्वेट इट टू द इंटरवल्स. राइट, सो 3 इंटरवल्स विल बी देयर. अब हमें चेक करना है किसमें इंक्रीजिंग है और किसमें डिक्रीजिंग है. सो नाउ वी विल पुट दीज वैल्यूज हियर. तो फर्स्ट केस में लेट्स थिंक ऑफ अ नंबर लेस देन 0. हमारे पास पहला इंटरवल कौन सा है? -∞ to 0. दूसरा इंटरवल कौन सा है? 0 to 1/4. और थर्ड इंटरवल कौन सा है? 1/4 to infinity. अब नाउ 1 -∞ to 0 में इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? जस्ट थिंक ऑफ अ नंबर इन योर माइंड लेस देन 0. -1. नाउ लेट्स पुट -1. स्क्वायर है तो पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, ओनली 4x -1 में मैटर करेगा. सो इट्स कमिंग नेगेटिव, सो इट इज डिक्रीजिंग. किसमें पुट करना है आपको? f डैश x में. ये याद रखिए, नॉट इन fx. 0 to 1/4. Think of any number between 0 to 1/4. Let's think of 1/10. That is 0.1 also you can think of and put it here. If you put it, it becomes what? 0 to 1/4. Just think of it in your mind. Will it give you positive answer or negative answer? Right? Now let's think of the next. 1/4 to infinity. That is 1. That is 3. And कोई भी number आप सोच सकते हैं. It will give you positive answer. So it's increasing in this. Right? Now, if you think of any number which is giving you the answer, remember the interval students first. And according to the interval goes for this. Correct? So now here, -∞ to 0 में आपने suppose -1 think out किया. तो उसमें हमारे पास क्या value आ रहा है? If you put it, so in 0 to 1/4 में क्या वैल्यू आ रहा है? Go for that. And then 1/4 to infinity में क्या वैल्यू आ रहा है? उससे देखिए. And according to this, give your answer. So this is decreasing in this. Correct? So this is how we have the answers. तो ये आपके intervals बन जाएंगे. Now for the application. Now the or part, cost function आपको दिया गया है. X का वैल्यू in terms of P दिया गया है, आपको revenue निकालना है. अब कैसे निकालेंगे आप revenue? Anyone? It's very simple question. रेवेन्यू के लिए आपको फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करना है? रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज हाउ मच यू आर सेलिंग इट आउट. बेसिकली आपका रेवेन्यू कितना है? सो दैट इज प्राइस इनटू कमोडिटी. आप इसको कितने पे सेल आउट कर रहे हैं? इनटू एक्स. नाउ पी का वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे? फ्रॉम हियर. करेक्ट. सो पी का वैल्यू विल बी व्हाट? 100 minus x into x. So what's your answer? First part. This is your answer. Second part. प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. Of course, revenue minus cost price, selling price minus your cost price. So what will you get? Revenue is how much? 100x minus x square. और cost price कितना दिया गया है? x cube by 3 plus 7x square. सबके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि we are subtracting it. Remember, no need to any simplification. छोटा सा simplification आप इनको subtract करके कर सकते हैं and give your final answer.
Otherwise, LCM and all is not needed, students, at all. Okay, now third, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल. अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो आपको मैक्सिमा का पॉइंट निकालना है. किसका? प्रॉफिट का. सो लेट्स डिनोट प्रॉफिट विथ पी. सो dp बाई dx कितना होगा? करेक्ट. नाउ let's equate it to 0 for finding critical points. So let's make the critical points for this. 12 को we can split into 11 and 1. So हमारे पास क्या आ जाएंगे? 11 आ जाएगा एक critical point, एक 1 आ जाएगा, right? Now let's find d square p by dx square, second order derivative, for proving it a point of minima or maxima. So if I put 11, what will I get? Minus 121 plus 12 into 11, छोटा number, let's take it to 10. So 100 minus 100 minus 11 and then plus 121, it's coming greater than 0. So it's a point of minima. और 1 पे हमारे पास कितना आएगा? Now let's check it for this. Minus 1 minus 11. ओके, फर्स्ट केस में नेगेटिव आ रहा है, सो इट्स अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट. और सेकेंड केस में क्या आ रहा है हमारे पास? मिनिमा. तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी? एट एक्स इज इक्वल टू 11. किस में पुट करना है? रिमेंबर योर डेरिवेटिव. So if you put 11 there, so what do you get? Minus 121 plus 12 into 11 minus 11. So that will give you the answer as negative. So this shows it's a point of maxima. And if you put 1, you are getting the answer positive, so it's a point of minimum. तो अगर आप 11 commodities sell out करेंगे, then you will have the maximum profit. This is how we go for it, right? Now let's evaluate this. This is the question again which you had in the exam. Now 0 to 4 mod of x minus 2. अब आपके पास अगर मॉड के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? इसके लिए पहले हमें इंटरवल्स को चेक करना है. देखिए कैसे चेक करते हैं. Now again it's a board question as I said. So अगर x हमारा 2 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, it will be opening positive, और minus x minus 2 if x is less than 2. This is a very important part for this question. Mod का कोई भी क्वेश्चन आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते विदाउट सिंप्लीफाइंग इट. अब ये 2 पॉइंट कहाँ से आया? पॉइंट जहाँ पे वैल्यू 0 है उसके आप लेफ्ट और राइट में चेक करेंगे. उससे बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव ओपन होगा फंक्शन, और नेगेटिव है तो लेस है तो नेगेटिव ओपन होगा. करेक्ट. ना so 0 to 2 में it's negative and 2 to 4 में it's positive. Now you can integrate the function easily and apply the limits. Minus x square by 2 2 to 4, right? Now let's put 2, 0 के लिए we'll get 0. Let's put 4. Now let's put 2. Correct? Now let's solve it. So what's your answer? 2 plus 2, that's 4. This is how we go for it. Correct? So this is the question which is based on definite integral and mod together. Again, it's a board question. Now again, this is the board question. Now, if the marginal revenue for the output is so, marginal revenue is given, find the total revenue. This is again on integration. ये सब 2 markers है. पहला वाला भी हमारा 2 markers था, ये भी 2 markers है. So marginal revenue को अगर हम integrate करते हैं तब हमें बनता है revenue function. रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मार्जिनल मिलता है, और मार्जिनल को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें रेवेन्यू मिलेगा. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन.
तो हमें इसको सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. So students, now we can integrate it. So very simple question. So let's do it. So now what is the integration of this? 6x plus 2 raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus 5x. Correct? Plus c. हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है तो we don't care for c students. Let it be there. Okay? No worries for that. Clear? Now let's start it. So let r is equal to what? 5x minus 6 minus 2 plus 1 is minus 1 and upon x plus 2 plus c, राइट. तो अगर हमारे पास x 0 हो जाएगा तो हमारे पास कैसे सॉल्यूशन आएगा वो हम चेक कर सकते हैं. करेक्ट. सो व्हाट विल यू गेट? 5x into x plus 2 minus 6 upon x plus 2 plus c. अगर हम कुछ भी कमोडिटी सेल आउट नहीं करेंगे तो हमारे पास x को अगर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास r का क्या वैल्यू आएगा? 3. सो c यू कैन यूज एज 3 here. So that is will give you total revenue function. Correct? So for finding c you can simply put x as 0 and get your answer if needed for you. Correct? Now let's move on to the next. Now a raised to x is increasing if. Now again it was question in 21-22. Again it's an MCQ that we had. That's for 1 mark. Now a raised to x. A raised to x का differentiation क्या होता है? A raised to x log a. अब देखिए log a नेगेटिव वैल्यूज का होता है. हो सकता है क्या नेगेटिव वैल्यूज का? ये चेक करिए पहले. तो log is always for the positive values. And as I just said to you, a is going to be a small number. Okay, positive number होगा अभी आपके पास. इतना आपको पता लगा. Now it is increasing if. Increasing किस केस में वो increasing होगा ये बताइए. a raised to x always positive. मैंने आपको पहले भी बोला था. log a अगेन इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव. करेक्ट. तो दोनों अगर हमारे पास पॉजिटिव होंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा. एक छोटा सा है. करेक्ट. सो लॉग ए हमेशा पॉजिटिव होगा और ए हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. सो नाउ ए हैज टू बी व्हाट? ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज लेस देन 0. ए इज लेस देन 0 हो सकता है? नो. Now the point is a is greater than 0, a is between 0 and 1. 0 and 1 का condition नहीं है क्योंकि it has to be greater only. Now tell me what will be the correct answer. A is greater than 0 और a is greater than 1. कौन सा आंसर हम है? दोनों पॉजिटिव हैं but which will be better? A is greater than 0 और a is greater than 1. क्योंकि हमें फंक्शन को क्या बनाना है? इंक्रीजिंग बनाना है. और एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास? इंक्रीजिंग. a raised to x log a. So इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या होता है? f dash x is greater than 0. That is it is positive. So a raised to x अगर हमारे पास नेगेटिव होगा और log a भी नेगेटिव होगा उस केस में हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ सकता है. एक हमारे पास वो केस भी है. राइट. a raised to x नेगेटिव, log a नेगेटिव, तब भी हमारे पास आंसर क्या आ सकता है? पॉजिटिव. करेक्ट. अभी आप बताइए अभी हम कैसे करें? a raised to 0 और सॉरी a is greater than 0 और a is greater than 1. अगर हमारे पास a is greater than 0 होगा तो डेसिमल्स में होगा log. उसका हमारा करेक्टरिस्टिक जो होगा वो हमारा बन जाएगा व्हाट डू वी से इन द नेगेटिव्स. तो हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए? a is greater than 1 so that both are positive. एक नेगेटिव होगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा? नेगेटिव. So a is greater than 1. So that will give you the answer for increasing function. Now, CX and RX are related. They are cost function and revenue function. तो profit function हम कैसे देंगे? So we just had the question. Profit function is revenue minus cost function. That is C. Now again this is the question from 21-22. Again 1 marker. So now A raised to A exponential raised to 5x plus B exponential raised to minus 5x. Let's find dy by dx first. So 5a, a तो constant है हमारे पास, minus 5b, correct, as per the chain rule. Now again we will find the derivative. No changes required here. Now again what will it be? 25a minus minus plus 25b
Now if I take 25 common, what will I get? Now this is the value of y. So let's put it. So what's your answer? A. That is 25y. Now equation of normal at the point 1 comma 1 to the curve is, now equation of normal का formula क्या होता है? Y minus y1 minus dx by dy, that is the slope of normal, into x minus x1. So now what is your y1? 1 minus dx by dy at 1 1 निकालना है आपको, और x minus 1. अब dx by dy कैसे निकालेंगे आप? विल फाइंड dy by dx फर्स्ट. किससे निकालेंगे आप dy by dx? कर्व का. ओके, सो 2y plus x square plus 3. ओके, लेट्स डू इट इक्वल्स टू 3. हम डायरेक्ट कर लेते हैं. लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. इम्प्लिसिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट. सो dy by dx क्या आ जाएगा हमारे पास? minus 2x upon 2, that is minus x. So what will be minus dx by dy? That is 1 upon x. अब x का वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है. तो what is your slope? 1. So y minus 1 is equal to 1. So what's your answer? कौन सा इक्वेशन है? y is equal to x? B. So that's your correct answer. Now we have one more question from the boards. That's the last question. So we had around 26 questions already we had come in board exams. Okay, so prepare well accordingly. See the topics that the board has covered and prepare accordingly. So if the total revenue received from the sale of X units of a product is given by this, marginal revenue you have to find. So marginal revenue के लिए हमें क्या करना है? We have to find the derivative of revenue. X को क्या लेना है? 15. This is the first year when we had the board exam MCQs थे हमारे पास, right? So let's go for this. So that gives you the answer 126, right? So all these are board questions. We have tried to cover all the questions from the boards. So practice well for the unit. No need to worry. All questions are easy. Easily you can score full in the unit. 15 on 15. Okay, so if you have understood it well, please like, share, and subscribe. All the best.